हरे कृष्णा। सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। नहीं है मेरा यह संसार, न है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा न कोई, जैसा भी हूं उन्हीं का हूं, शरण में हूं उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ है परिस्थितियां, है सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हरे कृष्णा। किताबें आप सब लोगों के पास होंगी। जिनको बुक नहीं मिली है या बुक मिलने में किसी तरीके की कोई समस्या आ रही है तो मेरे को आप व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। चलिए, अभी हम लोग 5वें अध्याय के 14 श्लोक हमने पढ़ लिए थे। अभी 15वां श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं। पेज नंबर 106 पे है, मतलब पेज नंबर 105 पे देखेंगे नीचे ही नीचे तो 15वां और 16वां श्लोक दिया हुआ है। पेज नंबर 105 पे नीचे ही नीचे 15 और 16 नंबर का श्लोक दिया हुआ है। उससे अगले पेज पे जो है इसका अर्थ दिया हुआ है। 15 और 16 नंबर का जो श्लोक है उसका ये पेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अर्थ दिया हुआ है, सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है। मतलब परमात्मा न तो किसी के पाप कर्म को ग्रहण करते हैं न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करते हैं। कैसे कि यदि हम पाप कर्म करते हैं तो मतलब हम गलत काम करते हैं तो उसका भी रिटर्न हमको ही भुगतना पड़ेगा, और हम अच्छा कर्म करते हैं तो उसका भी रिटर्न हमको ही मिलेगा। भगवान ग्रहण नहीं करेंगे कुछ भी, भगवान तो इन सबसे ऊपर है। हाँ, पाप कर्म और शुभ कर्म दोनों आपको ही लौटा देंगे। भगवान खुद के पास कुछ भी रखने वाले नहीं है, कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। आप अच्छा करोगे तो अच्छा लौटा देंगे, खराब करोगे तो खराब लौटा देंगे। तो ये क्या है हमको, अच्छा इससे पहले श्लोक में भी आया था कि न तो भगवान कोई कर्म को करते हैं न करवाते हैं और न ही उसके फल से कोई संबंध रखते हैं। तो वही चीज यहाँ पर आई है दोबारा से कि भगवान किसी को भी पाप कर्म शुभ कर्म को ग्रहण नहीं करते हैं। आगे है, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सभी जीव मोहित हो रहे हैं। मतलब अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है का मतलब क्या होता है कि जो हमारा ज्ञान है, ज्ञान तो हमारे अंदर है ही है। कैसे कि हम परमात्मा का अंश हैं, ठीक है। तो ज्ञान तो सर्वव्यापी है और हमारे अंदर भी है, लेकिन अज्ञान जो है उसकी वजह से हमारा ज्ञान ढक गया। अज्ञान की वजह से ज्ञान कैसे ढक गया? भाई ज्ञान क्या है कि परमात्मा ही सब कुछ है। ज्ञान क्या है कि हम आत्मा है। ज्ञान क्या है कि हमारा यहाँ के पदार्थों से कोई संबंध नहीं है, ये सब यहीं रहने वाले हैं, कोई साथ नहीं जाने वाला है, ठीक है। और ज्ञान क्या है कि ये जो शरीर है ना, ये कपड़ा है।
तो आत्मा जो है कपड़े बदलती रहती है, मतलब आत्मा शरीर बदलती रहती है। तो यहाँ के जो पदार्थ है, भोग हैं, सुख हैं, सब यहीं रहने वाले हैं, कोई साथ जाने वाला नहीं है। केवल परमात्मा ही हमारे साथ है, था और रहेगा। वही सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है। ये है ज्ञान। तो हम आत्मा है और परमात्मा का अंश है, तो ज्ञान है। और हमारे आत्मा मतलब हमारी आत्मा में ज्ञान है, लेकिन वो क्या हुआ, अज्ञान से ढक गया। अज्ञान क्या है कि हम पदार्थों को अपना मानने लग जाते हैं, संसार को अपना मानने लग जाते हैं, संसार के जो व्यक्ति होते हैं उनको अपना मानने लग जाते हैं, संसार की जो वस्तुएं होती हैं उनको अपना मानने लग जाते हैं। ये अज्ञान है। भाई सांसारिक वस्तुएं अपनी नहीं है, क्योंकि शरीर ही अपना नहीं है, तो सांसारिक वस्तुएं अपनी कहां से हो जाएंगी। तो ये क्या है, माया का साम्राज्य है सब तरफ। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा ज्ञान ढक जाता है पूरी तरीके से, और हमारी दृष्टि ज्ञान पे नहीं जाती, और अज्ञान पे ही हम उलझे रहते हैं और उसी में लगे रहते हैं। तो कृष्ण भगवान ने तो कहा है, जो श्लोक आया था पहले, कि भाई जो जो अज्ञानी है वो पशु के समान है। क्योंकि भाई आपके अंदर जो अज्ञान है उसको आप हटाओ। आप जैसे भगवत गीता का अध्याय करो, या और जो भी हैं आपके पास में ग्रंथ हैं, पूरा सिस्टम है, तो उससे आप ज्ञान को लो। अज्ञानी क्यों रहते हो? अज्ञानी तो पशु भी अज्ञानी होता है, पशु को कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, और हमारे को भी कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो फिर हमारे में पशु में क्या फर्क हुआ? तो पहले जो श्लोक आया था उसी में भगवान ने कह दिया था कि जो अज्ञानी है किसके समान है, पशु के समान है। क्यों? क्योंकि वो पशु कुछ भी नहीं समझता है। ऐसे यदि कोई मनुष्य कुछ भी नहीं समझे कि परमात्मा कौन है, हम कौन है, यदि समझे ही नहीं कि हम आत्मा है और एक परमात्मा है जिससे पूरा सृष्टि संसार सिस्टम चल रहा है, और ये जो आत्मा है शरीर बदलती है, ये सारी जो ज्ञान की बातें हैं वो यदि हम ही नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? विवेक तो भगवान ने केवल मनुष्य योनि में ही दिया है ना। मनुष्य के पास ही विवेक है, पशुओं के पास तो विवेक है नहीं। और मनुष्य को ही कर्म करने की छूट दी है। ठीक है, तो सब तरीके का, यदि आप मनुष्य हैं और उसके बाद भी आप ज्ञान नहीं अर्जित करते हैं और अज्ञानी होते हैं, तो आप पशु के समान हैं। ये भगवान पहले ही बोल चुके हैं। ठीक है, तो अज्ञान को हमको नाश करना है। जैसे ही हम अज्ञान का नाश करेंगे तो क्या होगा, जो ज्ञान रूपी सूर्य है वही क्या होगा, अपने आप जो परमात्म तत्व है उसको प्रकट कर देगा, प्रकाशित कर देगा। ठीक है, तो इस श्लोक में कह रहे हैं कि जैसे अज्ञान हम हटाएंगे, अज्ञान हटाते ही क्या होगा कि ये जो ज्ञान रूपी सूर्य जो है, ज्ञान क्या करेगा, ज्ञान रूपी सूर्य जो क्या करेगा, परमात्म तत्व को प्रकाशित कर देगा। आपको परमात्म तत्व का अनुभव होने लग जाएगा। आपको लग जाएगा कि यहाँ परमात्मा है, आपको लग जाएगा कि वहां वास्तव में परमात्मा का ही अस्तित्व है और परमात्मा ही सत्य है। ये आपको वास्तव में फील होने लग जाएगा, आपको परमात्मा तत्व अनुभव होने लग जाएगा। तो ये हमारा श्लोक 15 और 16 था। अब हम चलते हैं श्लोक नंबर 17 में। श्लोक नंबर 17 में भगवान ने कहा, जिनका मन तदाकार हो रहा है, जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है। तदाकार का मतलब भगवान से संबंध जोड़ रही है, भगवान से, भगवान में लग रही है, भगवान से जुड़ रही है, भगवान से मतलब संबंध जोड़ रही है, तदाकार हो रही है। तो जिनका मन तदाकार हो रहा है, मतलब जिनका मन भगवान में लगना शुरू हो गया है, भगवान से संबंध जुड़ना शुरू हो गया है। ठीक है, और जिनकी बुद्धि भी तदाकार हो रही है, उनकी बुद्धि भी भगवान में लग रही है। ठीक है, जिसकी स्थिति परमात्म तत्व में है और वो परमात्म तत्व में स्थित होते जा रहे हैं, मतलब जिनकी बुद्धि और मन परमात्मा में लग रहे हैं और परमात्म तत्व में स्थित होते जा रहे हैं, ऐसे परमात्मा परायण साधक, जो ऐसे परमात्मा के परायण हुए साधक हैं, ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं। अपुनरावृत्ति का मतलब है कि हम पुनर्जन्म नहीं लेंगे, जन्म मरण में नहीं आएंगे, मतलब परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। तो कौन परम गति को प्राप्त होते हैं? ये 17वां श्लोक हमें बताता है। भगवान बोल रहे हैं कि परम गति को कौन प्राप्त होते हैं?
जिनका मन तदाकार हो रहा है, मतलब भगवान में लग रहा है, ठीक है, परमात्मा में लग रहा है, परमात्मा से संबंध जुड़ गया है, जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, ठीक है, जिसकी स्थिति परमात्म तत्व में है, मतलब जो परमात्म तत्व में स्थित होते जा रहे हैं, ऐसे परमात्म परायण साधक ज्ञान के द्वारा, मतलब अपने ज्ञान को जागृत कर लेते हैं वो लोग, मतलब पढ़ते हैं, गीता का साधन करते हैं, फिर पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। तो मतलब हमको अपने मन को और बुद्धि को परमात्मा में लगाना है, और निश्चय निश्चय करके, दृढ़ निश्चय के साथ लगाना है, ठीक है। तत्बुद्धि आगे बताया, तत्बुद्धि, तत्बुद्धि क्या होती है? तत्बुद्धि होती है जो कि बिल्कुल निश्चय बुद्धि होती है, दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि होती है, जो बिल्कुल जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे परमात्मा में ही लगना है। तो जो तत्बुद्धि है, मन बुद्धि अहम से भी ताकतवर हम स्वयं हैं। देखिए क्या लिखा गया है तत्बुद्धि के बारे में, मन बुद्धि और अहम से भी ताकतवर हम है, मतलब मन है, बुद्धि है और हमारा अहंकार है। इन सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? आत्मा। हम कौन? आत्मा। हमारा मन हो गया, हमारी बुद्धि हो गई, हमारा अहंकार कि मैं हूं, तो मेरा नाम मनोज गुप्ता है और मैं हूं, ये हमारा अहंकार है कि मैं हूं, ठीक है। तो मन बुद्धि और मैं, मतलब अहम, इन सबसे ऊपर, इन सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? आत्मा इन सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो और इन सबको भी ऊर्जा कहां से मिलती है? मन बुद्धि अहंकार को भी ऊर्जा कहां से मिलती है? उनको ऊर्जा मिलती है आत्मा से ही ऊर्जा मिलती है। तो एक बार यदि हम दृढ़ निश्चय करके हमारी बुद्धि में बिठा लें, पूरी तरीके से लग जाएं कि भाई हमें तो भगवत प्राप्ति ही करनी है, हमारे जीवन का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है, हमारे जीवन का और कोई उद्देश्य है ही नहीं, और हमें जीवन में कुछ और करना ही नहीं है, केवल परमात्मा प्राप्ति ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। बाकी हम हमारा कर्तव्य कर्म करते रहेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन परमात्मा प्राप्ति ही हमारा जीवन का उद्देश्य है। तो ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ यदि हम लग जाते हैं, तो फिर हमारा क्या होता है? विचलन नहीं होता है, हम विचलित नहीं होते हैं, हम उस लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो दृढ़ निश्चय के साथ हमारी बुद्धि को हम सेट कर लें और परमात्मा प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ें। इसके बाद है तदात्मा। तदात्मा का मतलब जो दृढ़ निश्चय होते ही मन और बुद्धि में भगवान का अखंड चिंतन होगा, मतलब वो भगवान में तदाकार होना शुरू हो जाएंगे। जैसे हमने अपनी बुद्धि को निश्चित कर लिया, दृढ़ कर लिया, तो क्या होगा? मन और बुद्धि किसकी तरफ लग जाएंगे? भगवान की तरफ लग जाएंगे, और भगवान में ही हमारा अखंड चिंतन होने लगेगा। इसके बाद है तन्निष्ठा। भगवान के साथ ही हम एक निष्ठ होंगे, और भगवान के साथ ही हम भगवान का ही हम अनुभव करेंगे, और परमात्मा में हम स्थित हो जाएंगे। ये है तन्निष्ठा। इसके बाद है तत्परायण, मतलब हम भगवान के ही परायण हो जाएंगे, भगवान में और हमारी सत्ता में हम फर्क नहीं करेंगे। हम भगवान से अलग नहीं है सत्ता, हमारी जो आत्मा है वो भगवान से अलग सत्ता नहीं है उसकी। क्यों भगवान से अलग सत्ता नहीं है? क्योंकि भगवान का ही अंश है। जैसे समुद्र की जो लहर होती है, उसकी सत्ता क्या समुद्र से अलग होती है? नहीं होती है, वो समुद्र में से उठती है लहर और समुद्र में मिल जाती है। तो ऐसे ही हम जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, वो परमात्मा से उठा है और परमात्मा में मिल जाएगा। तो हमारा कोई अलग अस्तित्व नहीं है, परमात्मा का ही हम हिस्सा हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया उसको रिपीट कर रहा हूं कि भाई जो परमात्मा, जैसे समुद्र और समुद्र की लहर का अलग अलग अस्तित्व नहीं होता है। हाँ वो दिखती है, जरूर अलग दिखती है, हाँ कि भाई उठी है, लेकिन थोड़ी देर में वापिस मिल जाती है। तो हमारा तो ये है तत्परायण, कि हम परमात्मा के ही परायण होके रहें, कि भाई हमारा, हम उसी का अंश है, उसमें से ही उठे हैं, हम उसमें से एक अंश निकला है और हम उसी में मिल जाएंगे वापिस, ठीक है। तो ये हमारा हमारा अलग सत्ता नहीं माननी चाहिए हमें, हमें परमात्मा का ही अंश मानते हुए उसी का हिस्सा है और उसी में मिलने वाले हैं, ये हमको मानना चाहिए। इसके बाद ज्ञान निधूर्त कल्मषा, मतलब सत और, मतलब हमें ज्ञान जागृत होना, हमारा सत और असत का विवेक हमको होना। तो सत और असत का विवेक क्या होता है? सत्य क्या है? आत्मा है हम, ठीक है, और परमात्मा, ये तो है सत और असत का विवेक होना, ठीक है।
तो सत और असत का विवेक हो जाता है यदि, तो फिर हम परमात्मा की प्राप्ति होती है और हमें कोई भी बंधन नहीं बांध सकता है। तो हमें सत और असत का विवेक होना चाहिए। एक है, देखिए नीचे आ रहा है कृष्ण ग्रहित मानसा। कृष्ण ग्रहित मानसा का मतलब क्या है कि भाई कृष्णा में ही मन लग जाना, पूरा मन किस में लग जाना, कृष्णा में ही लग जाना। ये देखिए इसमें एक स्टोरी आ रही है। ओरछा एक जगह है, ओरछा के श्री राम व्यास शास्त्रों के प्रकांड पंडित थे। श्री राम व्यास जी है शास्त्रों के क्या थे, प्रकांड पंडित थे। शास्त्रार्थ के लिए जाते थे। शास्त्रार्थ का मतलब समझ रहे हैं आप, कि भाई आ जाओ, अब तुम्हारे में कितना ज्ञान है, हमारे में कितना ज्ञान है, देख लेते हैं, दो दो हाथ कर लेते हैं ज्ञान के। ठीक है, ये होता है शास्त्रार्थ, कि भाई शास्त्रार्थ कर लेते हैं कि किसका मतलब, शास्त्रार्थ करने का मतलब क्या हुआ, शास्त्रार्थ करने का मतलब हुआ कि हम शास्त्रों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि किसमें कितना ज्ञान है शास्त्र का। तो शास्त्रार्थ होने के लिए जब वो जाते थे तो ग्रंथों के छकड़े भर के ले जाते थे। छकड़े का मतलब जानते हैं आप, जो गाड़ी होती है ना, जो ऊंट गाड़ी होती है या जो भी पीछे गाड़ी लगाते हैं उसको छकड़ा बोलते हैं। ठीक है, तो छकड़ा भर के ले जाते थे अपने साथ में। ठीक है, लेकिन और उनसे कोई शास्त्रार्थ नहीं कर पाता था, मतलब उनसे कोई, भाई शास्त्रार्थ कोई नहीं कर पाता था, कि उनके मुकाबला कोई नहीं कर पाता, इतने इतने प्रकांड प्रकांड पंडित थे वो। ठीक है, अब क्या हुआ, लेकिन भगवत कृपा से उनके सारे ग्रंथ भी छूट गए और सारी ग्रंथियां भी छूट गई। सब वो भगवान निर्ग्रंथ हो गए, सब छोड़ दिया उन्होंने। भगवान की कृपा हुई एक दिन और उन्होंने सब छोड़ दिया और वृंदावन में वास करने लग गए। ठीक है, अब क्या हुआ, जो राजा थे वहां के, ओरछा के राजा, उनका मन नहीं लगा उनके बिना, क्योंकि वो राजा के साथ रहते थे। हरिराम व्यास जी जो हैं वो राजा के साथ रहते थे, राजा का मन नहीं लगा तो राजा ने उनको बुलाया, एक अपना मुनीम भेजा या दीवान भेजा कि भाई उनको लेके आओ, हरिराम व्यास जी कहाँ गए, वृंदावन में रहने लग गए, लेकिन हमको तो मिलना है उनसे। तो जैसे वो दीवान उनको लेने के लिए पहुंचे, तो व्यास जी क्या करें, वृंदावन की एक एक पेड़ और लता से लिपट लिपट के रोने लग गए कि नहीं, मेरे को नहीं जाना है। और उनसे सबसे प्रार्थना करने लग गए कि भाई तुम मुझको मत छोड़ देना, मेरा त्याग मत कर देना। उनकी ऐसी भगवान में प्रीति हो गई, वृंदावन में ऐसी उनकी उनका मन बस गया कि वो बिल्कुल भी जाने के लिए तैयार नहीं हुए और रोने लग गए कि नहीं, मेरे को मैं, और किन से, लताओं से, वहां की जो, देखिए वहां की जो लताएं हैं वृंदावन की, वहां के जो वृक्ष हैं, वहां के जो एक एक चीज अद्भुत है, वहां पे सब कुछ अद्भुत है और हर चीज में भगवान का वास है। साक्षात कृष्ण, राधा कृष्ण वहां रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा वृंदावन की किसी लता को भी आप यदि तोड़ देते हैं तो वो बहुत ज्यादा गलत माना जाता है, क्योंकि वृंदावन की जो लताएं होती है ना, वो भी कोई न कोई भक्त होते हैं जो कि वहां पर वास करना चाहते हैं, इसलिए वहां पे लता बन के वहां पर आ जाते हैं वो। ठीक है, या लता में वास करने लग जाते हैं, तो ऐसे होते हैं। तो अपने को वृंदावन की एक एक लता और एक एक वृक्ष का भी महत्व है अपना, कि उनको वृंदावन में वास मिला है। ठीक है, और आपको तो पता ही है, निधि वन के अंदर जो वृक्ष हैं वो सबको तो क्या माना जाता है, निधि वन में जितने भी वृक्ष लगे हुए हैं उन सबको तो भगवान की गोपियां माना जाता है। ये माना जाता है रात को जब कृष्ण भगवान निधि वन में आते हैं, आपने निधि वन तो सुना होगा ना, वृंदावन में निधि वन एक जगह है। आपने निधि वन के बारे में सुना है, नहीं सुना है? अच्छा, कई लोग बोल रहे नहीं सुना। अरे भाई, निधि वन ऐसी जगह है जहां पर भगवान कृष्ण आज भी रात को आते हैं। ठीक है, राधा कृष्ण रात को आते हैं आज भी वहां पे। आप बोलेंगे सर ये क्या सच है क्या? अरे सच है, बिल्कुल 100% सच है। कैसे सच है पता है आपको? उसकी तो आपको बाहर से ही पता चल जाएगा। जैसे शाम होती है ना भाई, जो निधि वन है वो काफी बड़ा एरिया है और वहां पे बहुत सारे वृक्ष हैं, हजारों वृक्ष हैं। और शाम होती है ना, जैसे ही शाम को 5:30 6 बजते हैं, थोड़ा सा भी अंधेरा, संध्या होने लगती है ना, तो उसमें जितने भी बंदर पशु पक्षी जितने भी होते हैं ना, सब वहां से अपने आप चले जाते हैं। ये प्रकृति है। शाम होते ही सब वहां से, एक भी घोंसला नहीं है वहां पे, एक चिड़िया का भी घोंसला नहीं है उसमें, कोई नहीं रहता रात को वहां। क्योंकि जानवरों को भी पता होता है कि भाई यहाँ कुछ होने वाला है,
उनको ज्यादा पता होता है। जैसे भूकंप आने वाला होता है तो अपने को बाद में पता चलता है, जानवरों को पहले पता चल जाता है। तो उनको सबको आभास होता है कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, तो सब चले जाते हैं। अच्छा, कोई नहीं भगाता उनको। आप वहां खड़े होके देखना, कभी निधिवन जाने का आपका सौभाग्य होता है तो वहां खड़े होके देखना, जैसे ही संध्या होने लगेगी सारे पक्षी उड़ जाएंगे, सारे बंदर सब जाना शुरू हो जाएंगे, कोई नहीं रहता, सब अपने आप छोड़ देते हैं उस जगह को, खाली हो जाती है वो। ठीक है। और कई बार ऐसा हुआ भी है कि कुछ लोग ये रुक गए वहां छुप के, उस वन में छुप गए कहीं कि हम रात को देखेंगे कि राधा कृष्ण आते हैं। तो राधा कृष्ण रात को आते हैं वो देखने के लिए जो रुके हैं, तो सुबह क्या हुआ है, उनकी जो अवस्था है, उनकी मानसिक अवस्था जो है वो खो बैठे हैं। बस केवल वो राधे राधे करते रहे हैं और बच नहीं पाए, मतलब वो, क्योंकि वो जो वेग, जो उनका प्रकाश है उसको कोई सहन नहीं कर सकता ना। आपकी पहले वो स्थिति तो बने कि आप भगवान का दर्शन कर सके। ठीक है। अभी एकदम से भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएंगे तो आपका क्या होगा, वो तो बिल्कुल आप घबरा जाओगे ऐसे, उसको उस वेग को नहीं झेल पाओगे ना आप, तो वो नहीं झेल पाते लोग और वहां पर मानसिक विकृत हो जाते हैं या मृत्यु हो जाती है उनकी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि जानबूझकर वहां रुके रात को और वो फिर उनकी मृत्यु हो गई या वो मानसिक रूप से वैसे हो गए बिल्कुल। अब आप एक चीज बताओ, किसी को मानसिक रूप से कोई ऐसे पागल थोड़ी ना कर सकता है, लेकिन हो जाते हैं वो, एक रात में ही हो जाएंगे। वहां रुक के देखो, कोई या तो मृत्यु हो जाएगी या पागल हो जाएंगे। तो ये प्रैक्टिकल बात है और ये सब मैंने वृंदावन में बहुत बार गया भी हूँ और वहां पे जो ये कोई कहानी नहीं है, ये वास्तविकता है। तो जो वहां पे अंदर रह गए थे तो मैंने वहां पे उसकी जानकारी भी करी, चर्चा भी करी, कई लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया साहब ये नाम का व्यक्ति था, ये हमारा पड़ोसी था, हमारे साथ रहता था और ये अंदर रह गया था और ये था। तो उन्होंने एक एक मतलब पूरी, ये वास्तविकता है, मतलब कोई कहानी नहीं है ये। तो निधिवन तो ऐसी जगह है जहां पर आज भी राधा कृष्ण रात को आते हैं और वहां पर उनके लिए क्या है, पूरी व्यवस्था होती है। ठीक है। एक बीच में छोटा सा एक मंदिर बनाया हुआ है, वहां पे उनके लिए सोने के लिए बेड लगाया हुआ होता है, पान रखा होता है, लड्डू रखे होते हैं, दातुन रखा होता है, सब रखा होता है। और रात को वो आते हैं और वहां पर वो नृत्य करते हैं। ठीक है। और उसके बाद में वो विश्राम करते हैं और विश्राम करने के बाद में वो दातुन भी करते हैं, लड्डू खाते हैं, पान खाते हैं। तो जो आप देखेंगे तो सुबह लड्डू खाया हुआ मिलता है, जबकि उसमें 7 ताले लगाए जाते हैं, उस मंदिर में जाने का कोई रास्ता नहीं होता है। सुबह लड्डू खाया हुआ होता है, पान चबाया हुआ होता है, दातुन किया हुआ होता है और जब 7 ताले खोले जाते हैं तो ये रोजाना इस तरीके की चीजें मिलती है वहां पे। ये बिल्कुल सत्य चीजें हैं। और वो देर रात तक वहां पर नृत्य करते हैं ना, तो इस वजह से वो थक जाते हैं, सो जाते हैं इसलिए। और पता है आपको, बांके बिहारी जी में मंगला आरती नहीं होती है। बांके बिहारी जी में मंगला आरती नहीं होती है क्योंकि वो सुबह निधि वन में रहते हैं, राधा कृष्ण भगवान सुबह निधि वन में रहते हैं और फिर बांके बिहारी जी की आरती, जो मंगला आरती नहीं होती, उसके बाद वाली आरती जो होती है वो फिर बाद में बांके बिहारी जी में आते हैं। तो सुबह की आरती कहाँ होती है, निधि वन में होती है और उसके बाद वाली आरती यहाँ पे होती है, बांके बिहारी जी में होती है। तो ये बहुत जबरदस्त चीजें हैं। खैर, कृष्ण भगवान का जो साक्षात मतलब वृंदावन जो है वो तो वृंदावन के कण कण में भगवान का वास है, इसमें कोई बात ही नहीं है। राधा कृष्ण बसते हैं वहां पे। तो मैंने बता दिया आपको, कभी आपका सौभाग्य हो वृंदावन जाने का तो निधिवन जाएं आप और देखें। और आपको देखना है कि ये वास्तव में होता है तो आप एक काम करें, शाम के टाइम जाएं वहां, देखें क्या हो रहा है, अपने आप जा रहे हैं क्या, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो आपको दिख जाएगा। पक्षी अपने आप उड़ रहे हैं क्या, बंदर अपने आप जाना शुरू हो गए हैं क्या, क्या हो, तो आपको देख के, आंख से देख के आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये तो मामला बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ तो मामला ये है कि कोई रुक ही नहीं रहा है, यहाँ तो सब चले जा रहे हैं। तो इस तरीके, और पशु पक्षियों को तो पता चलता है, मतलब पशु पक्षी जा रहे हैं तो अब ये तो इसको कोई भगा भी नहीं रहा। आप देखना कोई भगा रहा है क्या, कोई नहीं भगाता, अपने आप जाते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। तो वृंदावन में वास करने लग गए थे हरिराम व्यास जी, और हरिराम व्यास जी रोने लग गए लताओं से और वृक्षों से बोलने लगे कि साहब आप मुझे मत छोड़ देना। तो ये भगवान कृष्ण को यदि हम जीवन का केंद्र बना लेते हैं तो फिर जितने भी ग्रह होते हैं, जैसे कृष्ण ग्रह, श्री कृष्ण को हम जीवन का केंद्र बना लेते हैं, श्री कृष्ण के ग्रह में हम बस जाते हैं, तो फिर कोई भी ग्रह जो है आपका कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि सारे ग्रह अपने आप अनुकूल हो जाएंगे। क्योंकि ग्रह नक्षत्र तो
भक्ति पर प्रभाव डालते हैं, लेकिन यदि हम कृष्ण भगवान के ग्रह में आ जाते हैं तो फिर उसके बाद में कोई ग्रह हमारे प्रतिकूल रह ही नहीं सकता है। इसके बाद एक प्रसंग और है, चैतन्य महाप्रभु थे, आपने सुना होगा, चैतन्य महाप्रभु तो भगवान का ही अवतार माने जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु न्याय के प्रकांड पंडित थे, न्याय के प्रकांड पंडित थे, ठीक है। वह नवदीप के सर्वोपरि न्यायिक थे, मतलब वो न्याय की शिक्षा भी देते थे। बड़े बड़े पंडित उनसे कांपते थे, बहुत दूर दूर से उनके पास न्याय शास्त्र पढ़ने आते थे, न्याय न्याय पढ़ने के लिए आते थे कि भाई न्याय क्या होता है, न्याय शास्त्र पढ़ने आते थे। और इसीलिए उनका नाम निमाई पंडित हो गया था। इनका क्या नाम हो गया था? निमाई पंडित हो गया था, ठीक है। उनके गुरु भी वहीं रहते थे नवदीप में, लेकिन उनसे कोई नहीं पढ़ने आता था। एक बार क्या है, महाप्रभु गया गए, चैतन्य महाप्रभु गया गए, गया जी है ना, गया जी तीर्थ, वहां गए और उनको भगवान के चरण कमलों का दर्शन हो गया वहां पे। तो उनके चित्त की दशा बदल गई, उनके मन की दशा बदल गई, उनमें अष्ट विकार प्रकट हो गए। वो भगवान के प्रेम में उन्मुक्त हो गए, भगवान के प्रेम में उन्मुक्त हो गए और अपनी पाठशाला में वापिस आए। और पाठशाला में वापिस आए तो उन्होंने देखे पाठशाला तो तर्क के हिसाब से चलती है। तो उन्होंने क्या करा, देखो पूरी पाठशाला बंद कर दी और सबके हाथ जोड़ दिए कि भाई आप जाओ, अब मैं तो नहीं पढ़ा सकता। और भगवान कृष्ण के कीर्तन में लग गए चैतन्य महाप्रभु। तो ये सत्य घटनाएं हैं कि भगवान कृष्ण का यदि आपको अनुभव हो जाता है, दर्शन हो जाता है, तो उसके बाद आपको कोई शास्त्र वास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर तो आपको शास्त्रों की जरूरत ही नहीं है। जब भगवान का ही आपको साक्षात्कार हो रहा है, भगवान आपको दर्शन दे रहे हैं, तो फिर आपको शास्त्रों की जरूरत खत्म हो जाती है वहां पे। क्योंकि शास्त्र भाई अंतिम लक्ष्य कहाँ पहुंचाएंगे? परमात्मा प्राप्ति के लिए तो है। अरे जब परमात्मा प्राप्ति हो गई, दर्शन ही हो रहे हैं और आपका चित्त उनमें बस गया है और एनी टाइम आपको भगवान ही याद आ रहे हैं, तो बस ठीक है, फिर वहां जाके शास्त्रों की जरूरत खत्म हो जाती है, फिर शास्त्रों की जरूरत नहीं है वैसी वैसी सिचुएशन में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 18वां श्लोक है, ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में। ज्ञानी जो महापुरुष होते हैं विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में कोई फर्क नहीं करते। गाय, हाथी और कुत्ते में भी कोई फर्क नहीं करते। उनको सबको क्या करते हैं? समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। वो सभी में किसको देखते हैं? परमात्मा को देखते हैं। गाय, कुत्ता, हाथी, चांडाल, ठीक है, विद्या विनय युक्त ब्राह्मण, सबको क्या मानते हैं? वो समान रूप से देखते हैं। तो यहाँ पे समान रूप से देखने के लिए भगवान ने कहा कि जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं वो सबको समान मानने लग जाते हैं, सब समान है। तो समान देखना होता है और समान देखते हैं, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखना है कि समान देखना तो है, समदर्शी तो होना है, लेकिन समवर्ती नहीं होना है कभी भी। समवर्ती का मतलब सबसे समान व्यवहार नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये बताया गया है कि भाई जो जैसे सवारी जो है वो हाथी की तो की जाएगी, गधे की थोड़ी की जाएगी। तो व्यवहार समान नहीं हो सकता ना, तो व्यवहार समान नहीं होगा। लेकिन सभी में परमात्मा है, ये आप दर्शन कर सकते हो कि गधे में भी वही आत्मा है, गधे के अंदर भी परमात्मा बसते हैं और हाथी में भी परमात्मा बसते हैं। तो इसको बोलते हैं हम समदर्शी। तो हमको भी क्या है? समदर्शी होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा सबके अंदर है, लेकिन समवर्ती नहीं होना चाहिए। आप जो व्यवहार है वो तो उसके हिसाब से ही करेंगे। दूध गाय का ही पिया जाता है, ठीक है ना, कुतिया का दूध नहीं पिया जाता है। स्पष्ट इसमें किताब में भी लिखा हुआ है ना कि भाई हम व्यवहार जो है, व्यवहार तो हिसाब से ही करना है आपको, लेकिन सब में आप दर्शन करें किसके? भगवान के। सब में अंश वही है, तो उसका आप दर्शन करें। तो जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं सब में समान दर्शन करते हैं, लेकिन सब में समान बर्ताव नहीं करना है। अच्छा, चांडाल की पूजा नहीं होगी, पूजा किसकी होगी? ब्राह्मण की होगी ना। तो पूजा ब्राह्मण की होगी, चांडाल की पूजा नहीं होगी। इसलिए बर्ताव तो आपको सबसे अलग अलग करना है, पर दर्शन आपको सब में भगवान का ही करना है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है? सब में भगवत दर्शन करना है, ये हमको ध्यान रखना है। लेकिन ये यहाँ ये नहीं कह रहे कि भगवत दर्शन करना है, मतलब वो ये नहीं कह रहे कि बर्ताव भी सब में सेम करना है, ये कहीं नहीं कहा। भगवान ने कहा वो सब में परमात्मा को देखने वाले होते हैं, यही कहा गया इस श्लोक में। तो इस श्लोक का गलत मतलब नहीं ले लें।
देखने वाले होते हैं मतलब बर्ताव समान करने वाले होते हैं, ये नहीं माने। भगवान ने कहा नहीं समान बर्ताव करना है, भगवान ने कहा सबको समान देखना है। ठीक है, सबको समान देखना है आपको। ठीक है, इसके ऊपर एक प्रसंग भी, एक स्टोरी भी है कि भाई एक महात्मा जी थे, उनके पास चांदी के गणेश जी भी थे, चांदी का चूहा भी था। दोनों का वजन समान था। वो एक सुनार के पास गए, सुनार को कहा कि भैया बताओ कितना कितना दोगे आप इन दोनों का। तो सुनार ने कहा साहब ये तो दोनों का वजन समान है, मैं तो गणेश जी का और चूहे का दोनों का एक ही रेट दूंगा आपको। तो महात्मा ने कहा भाई ये क्या बात है, गणेश जी की भी वही रेट, चूहे की भी वही रेट। भाई गणेश जी तो गणेश जी है, ये तो चूहा है, तो दोनों की रेट सेम कैसे है? तो सुनार कहता है कि साहब दोनों की रेट सेम ही है, क्योंकि इसके अंदर जो तत्व है ना, चांदी है ना, चांदी तो दोनों में चांदी है और चांदी की रेट तो वही रहेगी। तो ऐसे क्या है, तत्व तो दोनों में समान है। ठीक है तो सुनार ने कहा भी दोनों में तत्व तो एक ही है ना, इसलिए मैं तो आपको दोनों की एक ही रेट दूंगा। ठीक है, लेकिन अब दोनों के साथ बर्ताव तो समान नहीं हो सकता ना, चूहे के साथ और गणेश जी के साथ बर्ताव तो अलग अलग ही होगा ना। तो वो हमको ध्यान रखना है। तो तत्व तो सब में समान है, तो वही समान तत्व हमको देखना है, लेकिन बर्ताव सबसे अलग अलग करना है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। देखो, इसके बाद नेक्स्ट श्लोक है 5वें अध्याय का। हमने 18वां श्लोक पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं हम 19वां श्लोक। 19वां श्लोक है, जिनका अंतःकरण समता में स्थित है, जिनका अंतःकरण समता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है। जिनका अंतःकरण समता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है। ठीक है, समता की तो बहुत बार पहले भी बात आ चुकी है। मतलब जिनकी बुद्धि समता में स्थित हो गई, सुख दुख उनके लिए समान हो गया, राग द्वेष उनके लिए समान हो गया, हर्ष शोक जिनके लिए समान हो गया, सब कुछ समान हो गया, वो समता है। ठीक है, समता का मतलब बिल्कुल सम स्थिति रहती है हमारी, हम हमेशा परमात्मा में स्थित रहते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी अवस्था हो, वो बिल्कुल समान रहते हैं, उसको हम बोलते हैं समता की स्थिति। तो कह रहे हैं जिनका अंतःकरण समता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है, अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए हैं, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित है। देखिए ब्रह्म जो है, ब्रह्म का मतलब परमात्मा जो है वो निर्दोष है। कैसे? कि न तो वो पाप करते हैं, न पुण्य करते हैं, न किसी से करवाते हैं। ठीक है, तो वो बिल्कुल वैसी स्थिति में रहते हैं, निर्लिप्त स्थिति में रहते हैं, और उनको किसी तरीके का कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि वो कुछ कर्म न तो करते, मतलब कोई कर्म किसी से करवाते नहीं है, कोई कर्म कुछ करते नहीं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में, और समय, समय का मतलब वो तो बिल्कुल जो परमात्मा है, जैसे परमात्मा को आप ऐसे मान लो, एक तरीके से एक लाइट पॉइंट के जैसे मान लो। लाइट पॉइंट, ज्योति बिंदु मान लो आप। ज्योति बिंदु क्या होता है? बिल्कुल एक जैसा ही रहता है। ठीक है, एक लाइट पॉइंट है, तो लाइट पॉइंट में बस प्रकाश निकलता रहता है, बाकी एक ही रहता है। ऐसे उस आप चैतन्य शक्ति को एक बार के लिए इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, बाकी उनका कोई रूप नहीं होता है, ये तो केवल क्या है, वो तो निराकार होते हैं, लेकिन ठीक है वो आकार लेते हैं ताकि मनुष्य लोग उनको देख पाए, समझ पाए। ठीक है, बाकी जैसे आत्मा, आत्मा का कोई आकार होता है कि? चलो बताओ, आत्मा देखी है आपने? आत्मा कोई आकार होता है? तो आत्मा का कोई आकार नहीं होता, ऐसे परमात्मा का भी कोई आकार नहीं होता। वो तो क्या होता है कि प्रकट होते हैं, हमको दर्शन देते हैं कि भाई ठीक है, मनुष्य की बुद्धि में वही चीज समझ में आएगी कि हाँ भाई भगवान, ये कृष्ण भगवान है, ये आकार ले लिया उन्होंने, अच्छा ये है क्या भगवान, ओ जय हो भगवान। तब जब कुछ दिखेगा ही नहीं, तो वो फिर कुछ दिखेगा ही नहीं, तो उसको जय करना है, उसको मानना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए भगवान आकार लेते हैं। ठीक है, बाकी उनको आकार लेने की जरूरत नहीं है। जैसे परमात्मा दिखता नहीं, जैसे आत्मा दिखती नहीं है, आत्मा का कोई रूप नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता है, कोई सिस्टम नहीं होता है, बिल्कुल वो तो एक एनर्जी की तरह होती है जो कभी नहीं दिखती हमको। ठीक है, तो उसी तरीके से परमात्मा होते हैं, परमात्मा भी एक एनर्जी की तरह होते हैं। ठीक है, वो वैसे उनका असली स्वरूप कोई नहीं है, मतलब कोई आकार नहीं है उनका, निराकार है, लेकिन ठीक है वो आकार लेते हैं, प्रकट होते हैं, ताकि हम उनके आकार को देख के उनमें मन अपना बसा सकें और उनमें लग सकें कि हाँ साहब ये है, देखो ये है भगवान।
ये कृष्ण भगवान की जो हमको मूर्ति दिख रही, ये है भगवान। तो ये हमारा, हम वहां स्थित हो सके, स्थिर हो सके वहां पे, इसलिए भगवान आकार लेते हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जिनका अंतःकरण समता में स्थित हो गया है। मतलब समता तो हमने पहले भी बात करी कि भाई कोई राग द्वेष नहीं, कोई हर्ष विषाद शोक नहीं, कुछ नहीं, कोई सी भी स्थिति आ जाए सब में समान रहते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या बोला गया है उनको? जीवन मुक्त होते हैं, और वो इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित हैं, वो ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। भाई जिसमें क्या होता है, समता क्या एक बहुत अच्छी स्थिति होती है। इतना आसान नहीं है समता में पहुंचना। आपको समता में पहुंचने के लिए पूरा दृढ़ निश्चय के साथ भगवान की तरफ लगना पड़ेगा, भगवान को याद करना पड़ेगा, भगवान को सब कुछ मानना पड़ेगा। फिर धीरे 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 स्थिति आपकी चेंज होती जाएगी। आपको कण कण में भगवान दिखने लग जाएगा, सब जगह भगवान दिखने लग जाएगा। धीरे 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 आपको, मतलब स्टेज बढ़ते बढ़ते में ऐसी स्थिर स्थिति आती है कि कोई भी परिस्थिति आ जाओ आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। खराब से खराब स्थिति आ जाओ, परिस्थिति आ जाओ, और अच्छी से अच्छी स्थिति आ जाओ, आपको कोई खुशी नहीं होती, आपको कोई गम नहीं होता, आपको कुछ नहीं होता। आप बिल्कुल स्टेबल माइंड, और आपका दिमाग केवल भगवान से कनेक्टेड, और आप परमात्मा में लीन एनी टाइम रहते हैं। ठीक है, तो उस स्थिति के लिए बोल रहे हैं, यदि आप उस स्थिति में पहुंच गए तो आप ब्रह्म में ही स्थित हैं, ये माना जाएगा। और मुक्ति तो क्या है, देखिए मुक्ति के लिए कहा गया है कि मुक्ति तो हमको जीते जी ही हो जाती है। यदि हम समता में स्थित हो जाते हैं तो फिर मरने की जरूरत नहीं है मुक्ति के लिए। भाई मुक्ति में क्या है कि आप स्टेबल हो जाते हैं, आपको सुख दुख होना बंद हो जाता है। ठीक है, आपका जन्म मरण होना बंद हो जाता है, तो आप सुख दुख में आना बंद हो जाते हो, आप एक स्टेबल स्थिति में भगवान में लीन हो जाते हो। ये होती है मुक्ति। तो यदि वो आप मनुष्य जीवन में खुद ही ऐसे बन जाओ, बिल्कुल समता में स्थित हो जाओ, तो वो मुक्ति के बराबर ही है। मुक्ति हो गई आपकी, आपको फर्क ही पड़ना बंद हो गया। तो मुक्ति के लिए मरना जरूरी नहीं है। कबीर जी कहते हैं मरने के बाद मुक्ति होगी, ऐसा कहने वाला गुरु झूठा विश्वास दिलाता है, क्योंकि मुक्ति तो जीते जी ही है। मुक्ति के लिए ही तो मनुष्य जन्म मिला है। ठीक है, और स्वामी जी राम सुखदास जी कहते हैं मुक्ति तारे मोहड़े, मतलब तुम्हारे मुख में ही मुक्ति है। कलयुग में भगवान का नाम लेते जाओ, केवल अपने आप मुक्ति हो जाएगी। तुम्हारे मुख में ही मुक्ति है, तुम इस मुख से भगवान का नाम लेते रहो तो अपने आप मुक्ति हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। 5.20 5.20 है, ये हम पढ़ते हैं। 1 मिनट रुकिए। हाँ जी, अब हम चलते हैं 5.20। 5.20 है, जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित ना हो और जो अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न ना हो, वह स्थिर बुद्धि वाला, मूढ़ता रहित मतलब ज्ञानी, जो मूढ़ नहीं है, मूढ़ता रहित तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित है। मेरे को क्या है, जुकाम, थ्रोट इन्फेक्शन और ये सब हो गया था, तो मैंने 3-4 दिन से दवाई ली है, तो अभी तो काफी ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता है और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता है, उसको स्थिर बुद्धि वाला और मूढ़ता रहित बोला गया, मतलब ज्ञानी बोला गया उसको। ठीक है, और वो ब्रह्म को जानने वाला होता है और ब्रह्म में ही स्थित है, उसको ब्रह्म में स्थित माना गया है। 1 मिनट आप रुके हैं।
तो देखिए, जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता है, जो दुख को प्राप्त होकर दुखी नहीं होता है, वो स्थिर बुद्धि वाला है, ज्ञानी है, और उसको ब्रह्म में स्थित कहा गया है। भाई आप यदि समता में स्थित हो गए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दुनिया में आग लग रही है कि कुछ भी हो रहा है, कोई भी परिस्थिति आ रही है, तो इसका मतलब आप समझें कि उसको ब्रह्म में स्थित माना गया है। तो ऐसी समता की स्थिति है जिसको ब्रह्म में स्थित माना जाता है, क्योंकि जो ब्रह्म में स्थित हो जाता है उसका मन भगवान में स्थिर हो जाता है, वो 24 घंटे भगवान का ही दर्शन करता रहता है, ठीक है। उसी व्यक्ति को ये सब चीज का फर्क पड़ना बंद होगा कि कोई खराब परिस्थिति आ रही है, अच्छी परिस्थिति आ रही है, उसको फर्क पड़ना बंद हो जाए। और संसार क्या है, प्रकृति क्या है, परिवर्तनशील है। अब इसमें तो सुख और दुख चलता ही रहेगा, कि कोई मरेगा कोई जन्मेगा, ये तो होना ही है ना। भाई घर का कोई सदस्य मरेगा और फिर घर में कोई जन्मेगा भी, तो ये तो जन्म मरण चलता रहेगा, तो परिवर्तन तो होएगा ही ना। अब परिवर्तन होता रहता है, उससे हम सुखी होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। किसी का जन्म होता है तो हम सुखी हो जाते हैं, किसी की मृत्यु होती है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो बोले ये तो संसार का नियम है, सिस्टम है, प्रकृति तो परिवर्तनशील ही है ना, प्रकृति तो स्थिर हो ही नहीं सकती। तो स्थिर तो हमको अपने मन को करना पड़ेगा, प्रकृति स्थिर नहीं हो सकती, मन को ही स्थिर करना पड़ेगा। और जो जिसने मन को स्थिर कर लिया तो वो ब्रह्म में ही स्थित माना गया है उसको। उसको ब्रह्म में ही स्थित माना गया है। देखिए, और हम जब ब्रह्म को जान लेते हैं, मतलब हमें ब्रह्म मतलब परमात्मा का एहसास होने लग जाता है, परमात्मा का हमें फीलिंग होने लग जाती है, पूरा हमको दिखने लग जाते हैं, तो वैसी स्थिति को ब्रह्म स्थिति मानी गई है। और वैसी स्थिति आने के लिए हमें थोड़े एफर्ट्स करने पड़ते हैं, ठीक है। भगवान को एनी टाइम याद करना पड़ता है, सत्संग करना पड़ता है, ठीक है, सत्संग करना पड़ता है, चैंटिंग करनी पड़ती है, लगातार लगे रहना पड़ता है निश्चय बुद्धि के साथ, तो वैसी स्थिति में भी हम पहुंच सकते हैं। और देखिए, रामकृष्ण परमहंस जी क्या कहते हैं, योगी के चित्त की दशा कैसी होती है, जो योगी होता है उसके चित्त की दशा कैसी होती है, उसके चित्त की दशा होती है हवा में बनी हुई लकीर के जैसे। अब हवा में बनी हुई लकीर का कोई अस्तित्व होता है क्या? हवा में लकीर बनाई कि नहीं बनाई हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो उनके कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रिय हो अप्रिय हो, अच्छी परिस्थिति आए खराब परिस्थिति आए, उनका कोई कर्म फल में आसक्ति नहीं रहती है और उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जीवन मुक्त महापुरुष के जो कर्म है उनको कैसे बताया गया है, जली हुई रस्सी के जैसे। अब बताओ, जली हुई रस्सी जो होती है ना, उसका आकार तो होता है रस्सी जैसा। आपने जली हुई रस्सी देखी है कि एक रस्सी को जला दो तो उसका आकार तो रस्सी का जैसा ही रहेगा, लेकिन उसमें बांधने की क्षमता खत्म हो जाएगी, आप उसको उठाओगे तो टूट जाएगी, बिखर जाएगी वो रस्सी। तो जो ऐसे ऐसे महापुरुष होते हैं, समता में स्थित होते हैं, जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं, उनके कर्म कैसे होते हैं, जली हुई रस्सी के जैसे होते हैं कि वो कर्म तो करते हैं लेकिन उनको कर्म बांधते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी कर्म फल में आसक्ति नहीं रहती है, कर्म करते जाते हैं और आसक्ति रखते नहीं है। तो उनके कर्म जली हुई रस्सी की जैसे होते हैं कि कर्म तो होते हैं लेकिन कर्म उनको बांधते नहीं है। चलिए, इसके बाद में है 5.21 बाह्य स्पर्श में आसक्ति रहित। बाह्य स्पर्श का मतलब क्या होता है? बाह्य स्पर्श का मतलब होता है प्रकृति, जो प्रकृति की जो वस्तुएं हैं उनसे संबंध, ठीक है, प्रकृति की वस्तुओं से संबंध, मतलब बाह्य स्पर्श। बाह्य स्पर्श ऐसा हो गया कि भाई हमको गाड़ी में, नई गाड़ी में बैठ के बहुत मजा आ रहा है, तो बाह्य स्पर्श हो गया ना, कि प्रकृति की जो जो प्रकृति की चीजें हैं उनको उनमें हमारी आसक्ति हो रही। बहुत नया मकान देख के हमको बहुत मजा आ रहा है, नए मकान में रह के हमको बहुत मजा आ रहा है, नया फोन लाए तो हमको बहुत मजा आ रहा है, तो ये होता है बाह्य स्पर्श, ठीक है। हम क्या है, हम तो हैं आत्मा अंदर से, और ये संसार की जो चीजें हैं वो सब है बाहरी चीजें, ठीक है।
और हमें परमात्मा के अंश और हमें मिलना है परमात्मा में, और परमात्मा प्राप्ति ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो ये कह रहे हैं कि बाह्य स्पर्श में आसक्ति रहित, बाहरी चीजों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक अंतःकरण में जो सात्विक सुख है उसको प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक तो बाहरी चीजें हो गई, प्रकृति वाली चीजें हो गई, और एक अंतःकरण हो गया। अंतःकरण क्या? हमारी जो आत्मा है वो है हमारा अंतःकरण, और जिसमें हम डूबे रहें और परमात्मा के दर्शन करते रहें। ठीक है, तो वही सात्विक सुख है। तो जो अंतःकरण वाला साधक होता है वो अंतःकरण में जो सुख है उसको प्राप्त होता है। ठीक है, फिर वह ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करता है, अक्षय सुख का अनुभव करता है। देखो, बाहरी चीजों में जो सुख है ना, वो वास्तव में सुख नहीं है, वो दुख है। कैसे दुख है? कि बाहरी चीजों में आप जितना सुख अनुभव करोगे ना, उतना ही वो चीजें दुख आपको देंगी। ठीक है, इसमें कोई डाउट आपको रखना नहीं है। कैसे? कि किसी के आने पे मान लो किसी का जन्म हुआ घर में, और उसमें आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो ना, बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो, तो फिर आप किसी की मृत्यु पे बहुत ज्यादा दुखी भी होने वाले हो। तो जितना सुख आप अनुभव करोगे ना बाहरी चीजों से, उतना ही दुख आपको अनुभव होगा बाहरी चीजों से। और जो चीज आई है वो तो जानी है, कोई वस्तु परमानेंट नहीं है, कोई व्यक्ति परमानेंट नहीं है, सब आने जाने वाली चीजें हैं। तो उनमें वास्तव में सुख होता है, आती है जब, और जाती है जब दुख होता है। तो इस तरीके से सुख और दुख चलता रहता है। तो इसीलिए तो बोला है कि इनमें बाहरी चीजों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। अपने अंतःकरण में जो साधक स्थित है, अंतःकरण में स्थित का मतलब अपने आप को आत्मा मानते हुए अपने ही स्वरूप में स्थित है कि भाई ठीक है, मैं आत्मा हूं, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, ये शरीर है, ये कपड़े की जैसे बदलता रहेगा, और कोई यहाँ पे संसार से मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अंतःकरण में जो सात्विक सुख होता है वो उसको प्राप्त होता है, अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। देखो, आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं मैं। मेडिटेशन होता है, ये मेडिटेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। मेडिटेशन क्या होता है कि आप क्या करें, आप अपने आप को आत्मा माने, और एक बार के लिए बिल्कुल शांत जगह पे आप बैठ जाएं। ठीक है, और आप इस चीज को फील करें कि मैं एक आत्मा हूं, जैसे ज्योति का एक पॉइंट होता है, लाइट का एक पॉइंट होता है, मैं बस वो हूं। तो फील करते रहेंगे करते रहेंगे तो करते रहेंगे, तो थोड़े टाइम में क्या होगा ना, कि आप थॉटलेस पोजीशन में पहुंच जाएंगे। थॉटलेस पोजीशन क्या होती है? जिसमें आपको संकल्प विचार आना बंद हो जाते हैं। ठीक है, और थॉटलेस पोजीशन में आपको केवल आत्मा का अनुभव होगा कि मैं आत्मा हूं। ठीक है, और बिल्कुल आपको पीस, बिल्कुल शांति, बिल्कुल आपको वैसा अक्षय आनंद और सुख प्राप्त होगा जिसका की कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि दुनिया भर के जो संसार में जो विचार हमारे पास आते रहते हैं, बार बार किसी चीज का विचार, कभी किस चीज का विचार, कभी किस चीज का विचार, कभी बहुत तेज तेज विचार चलने लगते हैं, कभी कम चलते हैं विचार। तो ये विचार जो चलते रहते हैं उससे हम डिस्टर्ब होते हैं बार बार। यदि सारे विचारों को रोक दिया जाए और हम थॉटलेस पोजीशन में लाके हमें रख दिया जाए, तो डेफिनेटली हमें शांति प्राप्त होगी ही होगी। ठीक है, तो वो उसी की बात कर रहे हैं। यदि हम अंतःकरण में स्थित होके केवल आत्मा का ध्यान करें और परमात्मा का ध्यान करें, तो आपको अक्षय आनंद की प्राप्ति होगी, जो कभी भी बाहरी वस्तुओं से आपको उस तरीके का आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। अक्षय आनंद की प्राप्ति आपको बाहरी वस्तुओं से नहीं प्राप्त हो सकती। ये हमारे मन में केवल भ्रम बैठा हुआ है क्या, कि भाई हमको जो है ना इससे सुख मिल रहा है बाहरी चीजों से। ये सारी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं इस पैराग्राफ में। जो है हमें लगता है कि बाहरी चीजें सुख दे रही है, लेकिन वास्तव में वो सुख नहीं है, दुख है। चलिए, इसके बाद में अब हम चलते हैं। अच्छा, इसमें एक एग्जाम्पल और दिया है। संसार के जो विषय सुख है ना, किस तरीके के हैं? जैसे सर्प के फन, सांप का फन होता है, उसके नीचे चूहा बैठा होता है। तो चूहा क्या सोचता है कि भाई, वो उसका ज्ञान होता है ना, तो सोचता है अच्छा ये तो छाया भी है मेरे, और मैं यहाँ तो मजे से बैठा हूँ। तो उसको बहुत सुख महसूस हो रहा होता है। अब आपको पता है ना सांप क्या करने वाला उस चूहे का, थोड़ी देर में खा जाएगा उसको। ठीक है तो ऐसे संसार के सुख होते हैं।
तो हमको ये लगता है हम तो बहुत छाया में बैठे हैं, बहुत खुश बैठे हैं, अरे हमें क्या दिक्कत है, अरे हमें क्या जरूरत है परमात्मा के पास जाने की, हम अपने घर में बैठे हैं, हम सुखी हैं, हमारे पास पैसा है, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास सब कुछ तो है, फिर क्या जरूरत क्या है परमात्मा की। तो हम तो बहुत सुखी महसूस करते हैं अपने आप को, संसार में अपने आप को बहुत सुखी महसूस करते हैं। तो उसका कैसे एग्जाम्पल दिया है आपको, चाप के फन के नीचे जैसे चूहा सुख महसूस करता है ना, वैसे वैसा एग्जाम्पल दिया है। वैसे आप सोच रहे हैं कि हम बहुत सुखी हैं, असली सुख तो आपने परमात्मा के साथ जो है, परमात्मा के साथ जो आपका मिलन होता है, उसमें जो आनंद होता है, वो असली सुख होता है, परम सुख होता है। परम सुख मतलब असीम आनंद होता है, और आनंद तो परमात्मा में ही है, संसार की चीजों में कोई आनंद नहीं है। चलिए इसके बाद चलते हैं 5.22। 5.22 क्या कहता है, हे कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग हैं, वे आदि वाले और वे आदि अंत वाले और दुख के ही कारण हैं। अतः विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करता है, मतलब वे दुख के ही कारण है। क्या बोला गया यहाँ पे, जो विषय भोग हैं, संसार के जो इंद्रियों के जो विषय हैं, वो सब दुख का कारण है। इंद्रियां जो है, इंद्रियों को क्या चाहिए, इंद्रियों को जैसे जीभ है, जीभ को क्या चाहिए, बढ़िया बढ़िया खाना चाहिए, मिठाई चाहिए, पकवान चाहिए। तो ऐसे हमारी जो भी इंद्रियां हैं, आंखों को क्या चाहिए, बढ़िया बढ़िया चित्र देखने के लिए चाहिए, बढ़िया पिक्चर देखने के लिए चाहिए, बढ़िया चीजें देखें, बहुत अरे बहुत सुंदर फूल है ये तो, बहुत सुंदर चीज है, ऐसे ये आंखों का सुख है, ठीक है। तो ऐसा ये इंद्रियां हैं हमारी, तो ये इंद्रियों के विषय हैं जिनमें इंद्रियां रस लेती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये दुख के कारण है, ये सब क्या है, दुख के कारण है। क्योंकि आप अपना समय कहाँ लगा रहे हो, नाशवान चीजों में लगा रहे हो। दूसरा, आप क्या कर रहे हो, इंद्रियों में सुख ले रहे हो, तो थोड़े टाइम में दुख भी आने वाला है। क्यों, क्योंकि जिस चीज में आप सुख ले रहे हो थोड़ी देर बाद चली जाएगी, तो फिर आपको क्या होगा, दुख होगा। हर चीज नाशवान है, हर चीज परिवर्तनशील है, तो नाश भी हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, तो फिर आपको क्या लगेगा कि भाई गया। और हमने और एक और बहुत बढ़िया चीज बताई कि भाई हमारा क्या है, हम जो है, हमारी जो मुक्ति है उसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है, हमारी सबसे बड़ी बाधा ये है कि हमें हमारी सुख में आसक्ति है, हम सुख चाहते हैं, संसारी चीजों से सुख चाहते हैं, ये हमारी मुक्ति में सबसे बड़ी बाधा है। ठीक है, स्वामी जी कहते हैं कि भाई खेत में जैसे पानी हमने चालू कर रखा है, पाइप लगा रखा है या दोहरा खोल रखा है खेत के अंदर, अब कंटिन्यू पानी जा रहा है, लेकिन पानी पहुंच नहीं रहा, खेत में पानी जा तो रहा है लेकिन पहुंच ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ जा रहा है। तो वही स्थिति हमारी है कि हम सत्संग कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, गीता जी पढ़ रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रकृति नहीं हो रही, हम आगे नहीं बढ़ रहे, हमारी स्थिति वैसी की वैसी है। हमने खूब प्रवचन सुन लिए, हमने खूब सत्संग कर लिया, हमने खूब सब कर लिया, स्वाध्याय कर लिया, सब कर लिया, लेकिन हमारी स्थिति वैसी की वैसी, उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा। भाई ऐसा क्यों, तो उसमें परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है पता है आपको, उसमें परिवर्तन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारी सुख में आसक्ति है। जो इंद्रियों के सुख है ना, उनमें हम उलझे हुए हैं कि नहीं मकान बहुत बढ़िया होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, फोन होना चाहिए, हमारे ये होना चाहिए, हमारे पास वो होना चाहिए, हमको इस चीज का सुख चाहिए, इस चीज का सुख चाहिए, उस चीज का सुख चाहिए, ये हमारी आसक्ति। हमें खाने में बहुत बढ़िया चीज चाहिए, हम खाने का सुख चाहिए। अरे भाई जीभ का रस यदि आप ले रहे हैं तो अभी आप बहुत दूर है मुक्ति से या सिस्टम से, बहुत दूर है, क्योंकि आपको तो आपकी जीभ को क्या टेस्ट लगा हुआ है, अभी खाने का टेस्ट लगा हुआ है, तो आपको हर चीज का टेस्ट लगा हुआ है अभी। तो आपको सुख चाहिए, जीभ का सुख चाहिए, आंख का सुख चाहिए, त्वचा का सुख चाहिए, शरीर का सुख चाहिए, आरामदायक जगह चाहिए, ये चाहिए, सब चीज का सुख चाहिए आपको। तो सुख में आसक्ति है ना, इसलिए आपकी प्रगति नहीं हो रही है, सत्संग करने के बाद भी, स्वाध्याय करने के बाद भी। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो ऐसे सुखों में नहीं पड़ना है, बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, ठीक है।
तो ये कह रहे हैं भाई सत्संग की इतनी जरूरत नहीं है आपको, जितने की आपको कुसंग के त्याग की जरूरत है। आप कुसंग का त्याग कर दो तो सत्संग अपने आप हो जाएगा। कैसे? कुसंग क्या है? पिक्चर देखने में आपकी रुचि है, पिक्चर मत देखो। तो क्या देखोगे? भगवान का दर्शन करो, अपने आप ही हो जाएगा। तो आप कुसंग का त्याग करोगे तो अपने आप ही सत्संग हो जाएगा। आपके जिस काम में, और आपने 50 जगह अपना इंटरेस्ट पसार का है ना, कि मेरा तो इसमें इंटरेस्ट है, मेरे तो खाने में इंटरेस्ट है, मेरा तो पिक्चर देखने में इंटरेस्ट है, मेरा तो इस क्रिया में इंटरेस्ट है, मेरा तो इस व्यक्ति में इंटरेस्ट है, मेरा तो इस वस्तु में इंटरेस्ट है, ठीक है। वो सारे इंटरेस्ट आपके कुसंग है, उनको हटा दोगे तो अपने आप ही सत्संग हो जाएगा। फिर आपका इंटरेस्ट कहाँ चला जाएगा? भगवान से जुड़ जाएगा। भगवान से जुड़े, भगवान से जोड़ लो आप, तो कुसंग हटा दोगे, अपने आप ही सत्संग होने लग जाएगा। संसार की सब चीजों में इंटरेस्ट हटा के आप अपना इंटरेस्ट केवल भगवान में जोड़ लो, ऑटोमेटिक आपकी प्रगति होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर यही तो कहा गया है कि जो विवेकशील मनुष्य होता है ना, वो इनमें रमण नहीं करता। ये जो इंद्रियों के विषयों के सुख होते हैं ना, इनमें रमण नहीं करता, इनमें रमणता नहीं है। वो इन्हीं में रमण रहा है, बस ये चीज ला दो, ये कर लो, ये मिल जाए, ये खा लूं, ये पहन लूं, ये कर लूं, सो लूं, आराम ले लूं, और कोई व्यक्ति वस्तु मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, बस उसी में लगा रहता है। ठीक है, वो गलत है, और वो है तब तक आपका प्रगति होने वाली नहीं है। और संसार के सुख तो आने जाने वाले हैं, उनसे कभी तृप्ति नहीं हो सकती है। संसार के सुख को पता कैसा बोला गया है? जैसे कुत्ता होता है ना, वो सूखी हड्डी को चूसता रहता है। क्या होता है? कुत्ता सूखी हड्डी को चूसता रहता है। आपको पता है क्या होता है? उसको चूसते चूसते उसके मुंह में लग जाती है, उसके दांत में लग जाती है, उससे खून निकलने लग जाता है। तो कुत्ते को क्या है, और चूसता है उसको, तो उसको लगता है यार ये हड्डी में से रस आ रहा है, जबकि वो उसी का खून निकल के और उसी के मुंह में जा रहा होता है, और उसको बहुत मजा आ रहा होता है। तो सूखी हड्डी को चूसता रहता है। ऐसे होते हैं संसार के सुख। उसमें संसार के सुख में कोई रस नहीं होता है, लेकिन आदमी को लगता है इसमें तो बहुत रस आ रहा है। तो कुत्ता जैसे सूखी हड्डी को चूसता है ना, वैसे संसार के सुख होते हैं। कितना बढ़िया एग्जाम्पल दे रहे हैं इन्हें, अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल दे रहे हैं। और एक कामी मनुष्य है, एक कामी व्यक्ति है, उसको यदि संसार की सारी स्त्रियां भी मिल जाए ना, तो भी वो उसकी तृप्ति होने वाली नहीं है। और एक लोभी मनुष्य है, उसको यदि पूरे संसार की दौलत भी मिल जाए ना, जैसे मान लो पूरे इंडिया की दौलत दे दें उसको, तो उसको लगेगा अच्छा मेरे को तो चाइना की दौलत भी मिल जाए, उसको चाइना की मिल जाए, तो फिर उसको लगेगा नहीं अब तो मेरे को अमेरिका की दौलत भी मिल जाए। तो ऐसे उसका कोई अंत नहीं है। फिर पूरी धरती की दौलत उसको दे दो तो उसको लगेगा यार दूसरे ग्रह पे भी हो सकता है सोना मिल जाए, वहां चलते हैं लेकिन। तो उसके लोभ का कभी अंत होने वाला नहीं है, कोई अंत नहीं होने वाला है। तो इसमें लिखा है कि भाई समस्त सोना मिल जाए, समस्त स्त्रियां मिल जाए, समस्त ऐश्वर्य मिल जाए, तो भी आपके कोई अंत नहीं है, उस चीज का कोई अंत नहीं है। बल्कि जब आप भोगों को भोगते हो ना, तो आप ये सोचते हो कि इसको भोग लेंगे ना तो हम तृप्त हो जाएंगे। नहीं, ये गलत सोच है, गलत सोच है ये। आप तृप्त नहीं होगे, बल्कि आपकी वो इच्छा भड़केगी। आप सोना लेके एग्जाम में जो ज्वेलरी है, तो मेरे को एक सेट मिल जाए तो मैं तृप्त हो जाऊं। नहीं नहीं नहीं, एक सेट मिल गया ना आपको सोने का, है, तो आप कहोगे यार दो दूसरा, ये तो ये वाला तो बहुत जोरदार है, चलो ये भी मिल गया। अब किसी दूसरी दुकान में गए ना, और ये मिल जाए तो मैं तृप्त हो जाऊं, फिर वो मिल जाए, तो क्या तृप्त हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। जितनी बार जिस दुकान में जाएंगे, नया नया सेट देखेंगे ना सोने का, तो ये लगेगा भाई ये तो होना ही चाहिए, ये तो बहुत ही जोरदार है। तो वो आपकी, और आपको दुनिया के सारे सोने के सेट मिल जाए ना स्त्रियों को, मतलब, तो भी उनको ये लगेगा कि यार अब देखें अमेरिका में कैसे सेट मिलते हैं, वहां जोरदार मिलते होंगे। तो कोई तृप्ति होने का कोई काम नहीं है, कोई तृप्ति होने वाली नहीं है। तो ये कह रहे हैं ये कोई तृप्ति होने वाली नहीं है, इसलिए इनको छोड़ना ही सबसे बढ़िया साधन है। इनसे दूर रहो। जो विवेकशील मनुष्य है ना, इनमें रमण नहीं करते हैं। ये विशेष संदेश है ना भगवान का 5.22 में, कि विवेकशील मनुष्य है इन विषयों में, भोगों में रमण नहीं करते हैं, वो समझदार होते हैं, इनका कोई अंत नहीं है। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया इतना, इसमें सब लिखा भी है, अपन डिस्कस भी कर रहे हैं कि कितने ही एग्जाम्पल ले लो, कोई अंत नहीं होने वाला है। तो इसलिए जब किसी उस चीज का कोई अंत ही नहीं, अच्छा फिर वो सब यहीं रहने वाला है,
वस्तुएं आएंगी जाएंगी, सुख है दुख है, फिर रोएंगे हम, आएंगी जब हंसेंगे हम, हैं। एक सोने का सेट आ गया तो हम हंस रहे हैं, फिर किसी वजह से चला गया, मान लो घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, एक सोने का सेट चला गया तो हम रोने लग जाएंगे। तो बस वो सुख और दुख उसी में फंसे रहेंगे बस, और क्या लेना देना है। और कौन से सोने के सेट सब बांध के लेके जाएंगे क्या ऊपर? कोई नहीं जाने वाला। तो उसमें फंसना नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट कह दिया भगवान ने। चलो इसके बाद आगे चलते हैं। ये मैंने जो सोने के सेट की बात कही है, ये महिलाओं के लिए कही है, आप समझ गए होंगे विशेष रूप से, ठीक है। तो और लोभी व्यक्ति जो हैं, उनको संसार की सारी दौलत मिल जाए ना तो भी उनको लगेगा और जोड़ लूं और जोड़ लूं और जोड़ लूं। पुरुषों के लिए है कि उनके जोड़ने की इच्छा बहुत रहती है, धन की इच्छा बहुत रहती है, वो पुरुषों के लिए है, ठीक है। तो ये हम ध्यान दें। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में है 5.23। 5.23 क्या कहता है? इस मनुष्य शरीर में जो कोई मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है, मतलब शरीर छूटने से पहले ही काम और क्रोध से जो वेग उत्पन्न होता है उसको सहन करने में समर्थ हो जाता है यदि, तो वह नर योगी है और वही सुखी है, उसके अलावा कोई सुखी नहीं है। हमारी जो कामनाएं हैं और हमारे जो क्रोध हमको आ रहा है, उसके वेग को हम यदि सहन करने में सक्षम हो गए तो हम एक तरीके से परमानेंट सुखी हो गए। उसको योगी भी कह दिया भगवान ने, उसको सुखी भी कह दिया। वही योगी है और वही सुखी है। कैसे? कि भाई कोई काम क्रोध, कोई कामना है आपकी, आपको कोई क्रोध आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उससे सबसे पहले क्या होता है, दिमाग में संकल्प आता है, दिमाग में थॉट आता है, ठीक है। जैसे आपको कोई गाड़ी लेनी नहीं है, तो आपके सबसे पहले दिमाग में विचार आएगा जब आप किसी गाड़ी देखोगे, अरे यार ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, हो ये तो बहुत जोरदार, अरे ये तो नया मॉडल आया है, उसका ऐड आ रहा है, ऐड देख लिया आपने, तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में संकल्प आएगा ना, डायरेक्ट ही गाड़ी थोड़ी लेने चल जाओगे आप, कहीं न कहीं से आपके दिमाग में थॉट डलेगा ना पहले। सबसे पहले संकल्प आएगा कि मेरे को नई गाड़ी लेनी है, तो वो कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा कि अरे कहीं आपने गाड़ी की चित्र देख लिया, कहीं किसी की गाड़ी देख ली, फिर आपने आपके पास, फिर आपको इच्छा हो गई उसको कि अब तो लेनी है ये तो, फिर आप उसके लिए चाहे लोन लेना पड़ जाए, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगे। तो ये संकल्प से स्टार्ट होती है कामना। तो सबसे पहले जो संकल्प आता है ना, वहीं पे रोक दो। वहीं रोक दो। कोई गाड़ी की चित्र देखो, तस्वीर देखो, ऐड देखो, तो आप बोलो अरे ये क्या है, लेना देना है, ये नासवान है। मैं आपको स्वामी राम सुखदास जी का एक उदाहरण देता हूँ, एक लाइव लाइव एग्जाम्पल। बिल्कुल, राम सुखदास जी महाराज बीकानेर में प्रवचन के लिए आए हुए थे, ठीक है, चतुर्मास पे थे वो। तो कलकत्ता के सेठ जी हैं, वो वहां आए थे प्रवचन में, वो उनके मानते थे, बहुत मानते थे उनको। तो उन्होंने क्या करा, उन सेठ जी ने दो मर्सिडीज गाड़ी निकलाई, ठीक है। तो एक तो खुद के लिए थी, एक राम सुखदास जी महाराज के लिए गाड़ी उन्होंने निकलवा दी। और वहां जब प्रवचन खत्म हो गया, तो प्रवचन होने के बाद में वो उनके पास गए कि महाराज ये मेरी तरफ से छोटी सी भेंट है, आप स्वीकार कर लो। तो राम सुखदास जी ने कहा कि क्या है भाई ये? बोले महाराज ये गाड़ी है, ये जो है ना, आप आते जाते हो प्रवचन के लिए, तो कभी बीकानेर कभी कहाँ का, आप तो मतलब कई जगह घूमते रहते हो, तो आप है ना जो कभी ट्रेन में कभी बस में आप परेशान होते हो, हैं। तो ये गाड़ी में क्या है ना, आप आराम से इधर उधर जा पाओगे। और उनको क्या लालच देते हैं, उनको ये कहते हैं कि भाई इससे क्या आप ज्यादा प्रवचन कर पाओगे। ज्यादा आप भक्तों तक पहुंच पाओगे, हैं। तो आप ये गाड़ी जो है मेरी तरफ से, और बेटर आपको मना नहीं करना है, आप है ना इसको, आप मेरी कसम है, आप मैं रोने लग जाऊंगा, आप मेरी बात को मानो, आप इसको, ये तो आपको लेनी ही पड़ेगी। तो राम सुखदास जी महाराज ने कहा कि भाई मैं क्या करूंगा इस गाड़ी का? बोले महाराज आपको चिंता नहीं करनी है, ड्राइवर इसमें साथ रहेगा, है ना, वो ड्राइवर मैं रख रहा हूँ आपके लिए, एक वो ड्राइवर रहेगा, और गाड़ी में वो पेट्रोल मेंटेनेंस सब मतलब रेडी रखेगा वो, आपको कुछ नहीं करना, आपको तो गेट भी वही खोलेगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको तो केवल जहाँ जाना है उसको बता देना कि आज यहाँ चलना, तो आपकी व्यवस्था हो जाएगी। आपको पैदल जाना पड़ता है बहुत दूर,
2-2 किलोमीटर, फिर बसों में, ट्रेनों में तो आपको प्रवचन करने के लिए बहुत दिक्कत आती है ना, तो इससे सुविधा हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी। तो राम सुखदास जी महाराज ने उनको क्या जवाब दिया? राम सुखदास जी महाराज ने जवाब दिया कि भाई मेरे को तो ये गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चाहिए है, मैं किसी गाड़ी में फंसना नहीं चाहता, मैं तो मुक्त रहना चाहता हूँ, मैं तो फ्री रहना चाहता हूँ। मैं कोई गाड़ी की चिंता में नहीं पड़ना चाहता कि वो गाड़ी कहाँ खड़ी है, कहाँ है, कौन है ड्राइवर, कहाँ है, क्या कुछ नहीं, नहीं, नहीं। मैं तो, मेरी जब तक इच्छा है जहाँ रुकूँगा, जब तक इच्छा है, और मैं तो वैसे ही बहुत सुखी हूँ। मेरे को तुम कह रहे हो कि इससे आराम मिलेगा, मैं तो वैसे ही आराम में हूँ। अरे मैं तो वैसे ही आराम में हूँ। मेरे को कौन सा आराम चाहिए? मेरे को तो बस में जाके भी दुःख नहीं होता, ट्रेन में जाके भी दुःख नहीं होता, पैदल जाके भी दुःख नहीं होता। जब मेरे को किसी चीज़ का दुःख ही नहीं है, तो ये गाड़ी से मेरे को सुख कैसे मिलेगा? तो ये गाड़ी मैं आपकी नहीं लूँगा, मना कर दिया उन्होंने। अब अब साहब वो तो बिल्कुल ऐसे हो गए कि साहब मैंने तो निकला ली ये वो, तो फिर उन्होंने, फिर बहुत उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि महाराज ठीक है, अब आप नहीं लोगे तो मैं समझ गया। लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप एक बार इसमें बैठ जाओ, और आप यहाँ प्रवचन स्थल से जहाँ रुके हो ना, वहां तक ये गाड़ी आपको छोड़ दे, बस कितना आप कर लो मेरे लिए। तो उन्होंने उनका मन रखने के लिए कि चलो ठीक है, तो वो प्रवचन स्थल से जहाँ रुके हुए थे ना, वहां तक उस गाड़ी में बैठ के फिर उसको बोल भेज दिया कि भाई तुम जाओ, अभी तुम्हारा मन रखने के लिए मैं बैठ गया एक बार, बाकी मेरे को ये नहीं चाहिए है। और सेठ जी क्या सोच रहे थे कि महाराज एक बार बैठ जाएंगे तो हो सकता है कि वो फिर इनका उसमें मन आ जाएगी कि भाई यार ये तो बहुत जोरदार चीज है, ओ अरे बसों ट्रेनों में क्या रखा है, फिर तो वो हाँ कर देंगे कहीं, इस चक्कर में उन्होंने लेकिन राम सुखदास जी उसमें बैठने के बाद भी बोले कि अब ले जाओ तुरंत इसको, तुम्हारी बहुत ज्यादा विनती थी, तुम पाँव में पड़ गए थे, तो मैं बैठ गया, लेकिन अब इसको ले जाओ यहाँ से, अब मेरे को ये नहीं चाहिए। तो ये होते हैं शुद्ध संत। उनके पास लोग नोटों का बोरा भर के लेके आते थे कि महाराज ये रख लो, आप आश्रम बना लेना, आप कोई व्यवस्था कर लेना, ये कर लेना। तो महाराज कहते थे कि ये कचरा क्यों लाया है, इस कचरे का मैं क्या करूंगा? तो महाराज ये कचरे थोड़ी, ये तो नोट है इसमें। अरे कि कचरा ही ये, क्या है इसका, क्या काम है मेरे लिए? महाराज आप आश्रम बना। अरे मेरे को आश्रम क्यों बनाना है? आश्रम बना लूंगा तो मैं वहीं रहूंगा, फिर मैं तो घूम 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 के काम करना है मेरे को तो। अब मेरे तो जहाँ इच्छा होगी मैं प्रवचन करूंगा। मेरे को आश्रम की चिंता में क्यों पड़ना है कि आश्रम में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा? क्यों, मेरे आश्रम से क्या लेना देना है? क्यों मेरे को अपना कोई एम्पायर थोड़ी खड़ा करना है? हैं? नहीं, 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 ये कचरा है, ये फँसा देगा मेरे को। ले जा इसको, तुरंत ले जा भाई। बिल्कुल 1 रुपया नहीं लेते थे। ये शुद्ध संत होते हैं। और आज के कई संतों को देखो कि वो तो तैयार बैठे हैं, आप देवो तो सही, नहीं देवो तो माँग लेंगे कि क्या लाया भैया, तुम कुछ लाया है क्या? तो राम सुखदास जी महाराज की जो रियल घटनाएँ हैं, जो हमारे मिलने वालों ने अपनी आँखों से देखी है, मैं तो उनके दर्शन नहीं कर पाया। 2005 में वो ब्रह्मलीन हो गए, तो लेकिन जिन्होंने दर्शन किए हैं, जिन्होंने उनकी घटनाएँ अपनी आँखों से देखी है, उन व्यक्तियों से हम संपर्क करते हैं, वो बिल्कुल बोले साहब मेरे सामने आई थी मर्सिडीज़, वो पूरी बताते हैं घटना। तो देख के समझ में आता है कि हाँ, क्या स्तर था उनका, हैं? और अपन क्या है, मर्सिडीज़ लेने में ही लगे हुए हैं, ज़िंदगी पूरी उसमें निकाल लिया अपन ने। यार कुछ भी करके साला मर्सिडीज़ आ जाए एक बार, साला कुछ भी करना पड़ जाए। तो हमारे जीवन का लक्ष्य मर्सिडीज़ तक पहुँचना है। और उनका जीवन का लक्ष्य कुछ अलग ही था, तो वो मर्सिडीज आई हुई मर्सिडीज को विद ड्राइवर विद मेंटेनेंस फ्री में आई हुई मर्सिडीज को नहीं ले रहे हैं। तो आप ऐसा समझो, यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि भाई जो कामना है उसका वेग आता है, गाड़ी ले लूं, ये ले लूं, वो ले लूं, तो वेग को आप सहन करने में यदि सक्षम हो गए, तो फिर आप सुखी हो, फिर आप हमेशा परमानेंट सुख में चले जाओगे। ठीक है, तो पहले संकल्प आता है, तो जब संकल्प उठे ना, तभी आप संकल्प आए, आपको चिंतन आए, तो वहीं पर आप इसको मोड़ दो भगवान की तरफ। ठीक है, क्योंकि ये तो क्या है, अंत नहीं है इन चीजों का, खत्म होने वाली चीजें नहीं है। और फिर भी आपकी पार नहीं पड़े ना, आपसे मुड़े ही ना भगवान की तरफ वो चिंतन, फिर जोर से पुकारो भगवान को, हे भगवान, हे कृष्णा, बचाओ 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 मुझे, ये सब चीजों से बचाओ। तो दिल से आप भगवान को पुकारोगे ना कि आप बचाओ,
तो वास्तव में आपको बचाएंगे, उस संकल्प से, उस चीज से बचा लेंगे। आपको किसी भी चीज के काम, क्रोध, कोई भी चीज का वेग आ रहा है ना, तो आप भगवान को याद कर लो तुरंत और उनसे बोलो भगवान बचाओ बचाओ, मेरे को मर्सिडीज की याद आ रही, भगवान बचाओ, तो भगवान फिर आपको बचाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा आगे है 5.24। जो मनुष्य केवल परमात्मा में सुख वाला और केवल परमात्मा में रमण करने वाला है तथा जो केवल परमात्मा में ज्ञान वाला है, वह ब्रह्म में अपनी स्थिति को अनुभव करने वाला सांख्य योगी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। मतलब जो केवल परमात्मा में सुख देखता है, परमात्मा में ही सुख है उसको, और किसी चीज में सुख महसूस ही नहीं होता है, और जो केवल परमात्मा में ही रमण करता रहता है, परमात्मा में ही हमेशा लीन रहता है, परमात्मा में सुख को देखता है, परमात्मा में लीन रहता है और परमात्मा में ज्ञान रखता है अपना कि भाई परमात्मा ही सब कुछ है। वास्तव में ज्ञान क्या है? ज्ञान यही तो है कि परमात्मा ही सब कुछ है, बाकी कुछ भी नहीं है दुनिया में। ये ज्ञान है, इसके अलावा सब कुछ अज्ञान है। ठीक है। तो जो केवल परमात्मा में ही ज्ञान वाला है, तो ऐसा मनुष्य क्या है, वह अपनी ब्रह्म स्थिति में का अनुभव करने वाला है। वो अपने क्या ब्रह्म स्थिति का अनुभव करने लग जाता है, और ऐसा व्यक्ति निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। अरे भाई, जो परमात्मा में सुख देखेगा, परमात्मा को याद करेगा, परमात्मा में रमण करेगा, परमात्मा में लीन रहेगा है, और परमात्मा को ही सब कुछ मानेगा। परमात्मा में ज्ञान का मतलब कि परमात्मा सब कुछ है, बाकी सब जीरो है, परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। तो जो ऐसा व्यक्ति होगा वो निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। मतलब वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहता है, वही उसका सुख है, परमात्मा तत्व में रमण करता है, और परमात्मा ज्ञान है, ये उसके हमेशा अंतर ज्योति उसकी जागृत रहती है। ठीक है। देखो यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया, अंतर सुख का मतलब वह स्वयं का स्वरूप का सुख रहता है, परमात्मा स्वरूप का सुख रहता है उसके पास। ठीक है। स्वयं का सुख क्या, कि अपने आप को आत्मा मानना और परमात्मा से जोड़ के रखना। अंतराराम का मतलब क्या, जो परमात्मा में रमण करता रहता है। अंतर ज्योति का मतलब क्या, उसमें ज्ञान है कि परमात्मा ही सब कुछ है, वो अंतर ज्योति का मतलब है। और ब्रह्म निर्वाण का मतलब क्या, नेक्स्ट पेज पे, ब्रह्म निर्वाण का मतलब है कि सब कुछ जो है परमात्मा ही है, और लास्ट में परमात्मा में एकाकार हो जाना, और निर्वाण का मतलब मोक्ष हो जाना, परमात्मा में ही मिल जाना, फिर जन्म मरण में नहीं आना। इसके बाद में है 5.25। 5.25 है, जिनका शरीर मन बुद्धि इंद्रियां सहित वश में है, जिनका शरीर मन बुद्धि इंद्रियां वश में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है। मतलब दो चीज बोल दी, पहली चीज तो हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां सब हमारे वश में है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रहते हैं, मतलब वो संपूर्ण प्राणियों का हित चाहता है, जिनके संपूर्ण संशय मिट गए। ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या बोली है, जिनके संपूर्ण संशय मिट गए, उनमें कोई संशय नहीं है कि परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब असत्य है, उसमें कोई संशय नहीं है। और जिनके संपूर्ण दोष नष्ट हो गए, और अब उनके कोई दोष भी नहीं बचा, संपूर्ण दोष नष्ट हो गए, कोई खराब चीज नहीं बची है, कोई खराब आदतें नहीं बची है, सब नष्ट हो गई हैं, वे विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ऐसे विवेकी साधक क्या होते हैं, निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। कौन निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं? पहला, जिसका शरीर मन इंद्रियां वश में है। दूसरा, जो संपूर्ण प्राणियों के दूसरों के हित में लगा हुआ है, दूसरों का हित करना ही उसके जीवन का उद्देश्य है। तीसरा, जिसके संपूर्ण संशय मिट गए, मतलब जो उसको परमात्मा ही सब कुछ है, बाकी कुछ भी नहीं है, इसमें उसको कोई संशय नहीं है कि परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है, किसी चीज का अस्तित्व नहीं है, कोई संशय नहीं है, इसको संशय मिट गया है। और जिसके संपूर्ण दोष नष्ट हो गए हैं, उसमें कोई दोष नहीं रहा। ठीक है। ऐसे विवेकी साधक किसको प्राप्त होते हैं, निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो यहां पर देखिए, यति का मतलब क्या, जिसके अंतःकरण जिसका अंतःकरण क्या है, आत्म संयम वाला जो तत्व ज्ञानी होता है, जिसका आत्म संयम है, संयमित है, मतलब वो उसके वश में है सब चीजें, उसका शरीर मन बुद्धियां जिसके वश में है। ठीक है। और उसके जो सारे दोष नष्ट हो गए, उसमें किसी तरह का मल नहीं, विकार नहीं है, विक्षेप नहीं है। विक्षेप का मतलब विकृति नहीं है, किसी तरीके का आवरण अज्ञान से नहीं ढका हुआ है। ठीक है। और किसी प्रकार की बुराई नहीं है उसमें, तो सारे दोष उसके नष्ट हो गए। और
यहाँ पे वही एग्जाम्पल है, जैसे लहरें समुद्र में लीन हो जाती है, लहर किसमें से उठती, समुद्र में, समुद्र में लीन हो जाती, ऐसे ही जो सांख्य योगी होता है वो ब्रह्म में लीन हो जाता है, ऐसे ही आत्मा क्या है, परमात्मा में लीन हो जाती है। सर्वभूत हितेरात क्या होता है? सर्वभूत हितेरात क्या होता है कि सभी का हम क्या चाहते हैं, भला चाहते हैं, सबका हित करना चाहते हैं, ठीक है। सबका हित करने से क्या होता है, हमारा कर्म फल की इच्छा खत्म हो जाती है हमारी, हम दूसरे के हित के लिए कर्म करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या बताया, ऋष धातु जो होता है, ऋषि किससे बना है, ऋष से बना है, ऋष से बना है ऋषि, ऋष का मतलब होता है ज्ञान और ऋषि का मतलब होता है ज्ञानी। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने ज्ञान को महत्व देते हैं कि परमात्मा ही सब कुछ है, बाकी कुछ भी नहीं है, तो वो इस चीज को जो महत्व देते हैं वो होते हैं ऋषि, ठीक है। और उनके सब द्वंद्व मिट जाते हैं, सब उनके सारा उनके क्या है, क्या दोष मिट जाते हैं, उनके अंदर केवल एक ही भावना रहती है कि दूसरों का हित करना है, और दूसरों के हित किए बिना कोई योगी बन भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो दूसरों का हित नहीं करेगा, खुद का हित करेगा, खुद के लिए ही जिएगा, खुद के लिए करेगा, तो वो कैसे योगी बन सकता है? तो वो योगी हो ही नहीं सकता, इसलिए सर्वभूत हिताराम बोला है। अच्छा, आजकल जमाना बहुत बढ़िया है, क्या लिखा गया है देखो, आजकल जमाना बहुत बढ़िया है। कैसे बहुत बढ़िया है कि आजकल सब लोग क्या सेवा लेना चाहते हैं। पहले जमाना खराब था, पहले क्या दूसरों से सेवा नहीं लेते थे लोग, कोई सेवा करता था तो नहीं भैया हम तो नहीं, हमको सेवा नहीं चाहिए। आजकल लोग क्या है, हाँ भैया सेवा कर रहे हो क्या, करो बढ़िया है, क्या कर रहे हो बताओ तुम हमारे लिए, खाना ले रहे हो बहुत बढ़िया, खाना खिला रहे हो खिलाओ। तो वो जो सेवा करना चाहता है, तो आजकल जमाना बहुत बढ़िया है, लोग सेवा तुरंत ले लेते हैं, पहले लोग सेवा नहीं लेते थे, तो बहुत ही बढ़िया है। तो हमको क्या करना चाहिए, दूसरों की सेवा में लग जाना चाहिए, और अपनी कोई शक्ति और सामर्थ्य बचा के नहीं रखना चाहिए, अपनी शक्ति और सामर्थ्य पूरा लगा देना चाहिए, ठीक है। अपना जितना सामर्थ्य उतना ही करना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है जैसे आपकी सामर्थ्य से ऊपर जाके कैसे करोगे। जैसे एग्जाम्पल भी है यहाँ पे, इनकम टैक्स वाले इनकम टैक्स लेते हैं, कितना लेते हैं, अरे इनकम होगी उसी पे तो टैक्स लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की 100 रुपए की इनकम हुई तो 30% का टैक्स है, तो 30 ही तो लेंगे, 100 रुपए पे 300 रुपए तो टैक्स नहीं ले लेंगे ना। तो ऐसे आपका सामर्थ्य यदि 100 रुपए का है, मतलब आपका सामर्थ्य यदि 100 रुपए का है, तो आपको 20 रुपए 30 रुपए जो भी आप डिसाइड करो वही खर्चा करना है। 100 रुपए का सामर्थ्य तो 300 रुपए खर्चा नहीं करना है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि अपने जो भी अपना सामर्थ्य है उससे जो आपकी सेवा हो सकती है दूसरों की, सर्वभूत हितेराम, दूसरों की सेवा करने के लिए लगाना चाहिए। तो जो ऐसे व्यक्ति हैं वो निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, उसके इन्होंने बताइए, वो चीजें मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। एक तो जिसका शरीर मन बुद्धि इंद्रियां उसके वश में है, दूसरा जो संपूर्ण प्राणी का हित चाहता है, तीसरा जिसका संशय मिट गए, और चौथा जिसके सारे दोष नष्ट हो गए, वह क्या होगा, ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 27 28 श्लोक का पेयर है एक, और उसके बाद लास्ट श्लोक आ जाएगा 29 नंबर, और ये हमारा अध्याय समाप्त होने जा रहा है। तो 26 27 और 28 का एक पेयर है, ये हम पढ़ते हैं। काम क्रोध से सदा काम क्रोध से सर्वथा रहित, जो काम और क्रोध से सर्वथा रहित हैं, जीते हुए मन वाले, जिन्होंने अपना मन जीत लिया है, और स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए, जो जिन्होंने अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया है कि हम आत्मा है, पूरा उन्होंने साक्षात्कार कर लिया है, किए हुए योगी, किए हुए सांख्य योगियों के लिए सब ओर से, शरीर के रहते हुए चाहे शरीर के छूटने के बाद, सब ओर से निर्माण ब्रह्म परिपूर्ण है। उनके लिए निर्माण ब्रह्म परिपूर्ण है का मतलब वो मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि उनको मोक्ष मिल जाएगा, निर्वाण ब्रह्म उनमें ही परिपूर्ण है, ब्रह्म जो है परमात्मा जो है वो उनमें परिपूर्ण है। चलिए, इसके बाद में बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर और नेत्रों की दृष्टि को भौहों के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरण करने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, मतलब समझ गए आप, बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़ दिया, संसार से हमने कनेक्शन काटा। कैसे कटता है कनेक्शन पता है, संसार से कनेक्शन काट दो एक बार के लिए, शांत होकर एक जगह बैठ जाओ,
अब अपना जो दृष्टि है ना पूरी कहाँ सेंटर में ले आओ, दोनों भुवों के बीच में। दोनों भुवों के बीच में क्या हुआ, ये पॉइंट आ गया जहां अपन तिलक लगाते हैं। ठीक है, आपको पता है आत्मा का निवास कहाँ बताया अपने शरीर में? अपने शरीर में आत्मा का निवास कहाँ बताया? ये जो दोनों भुवन है ना, इन दोनों के बीच में जो सेंटर पॉइंट है, इसके अंदर जाके सेंटर आ जाएगा ना हेड का, दिमाग का, यहां से एंट्री है। और इसके अंदर जाके, और मतलब कितना अंदर है, 3 इंच या जितना भी है,